आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह। परमेश्वर के अनुग्रह, दया और कृपा से हम सब लोग घर से बाहर गए, घर में आए। परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा हम पर बना रहा, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ, मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं एक आप जैसा विश्वासी हूँ। उसमें चाहता हूँ लोग बाइबल पढ़ें और परमेश्वर से बात करें। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, जिन मेरे भाई बहनों के पास समय नहीं है या किसी वजह से वो नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि बाइबल एक ऐसी पुस्तक है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष होती है, तो वो लोग सुने। अगर कोई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा, लगभग वो पूरी बाइबल पढ़ लेगा। मैं आशा करता हूँ कि जितने मेरे बहन भाई इसे सुने, इसे मनन करें, क्योंकि यही एक जीवन का ग्रंथ है। तो आज तारीख है 3/4/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक में से 19, 20 और 21 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। उन दिनों में जब इजराइलियों का कोई राजा न था, तब एक लेवी पुरुष एप्रेम के पहाड़ी देश में परली और परदेसी होकर रहता था। उसने यहूदा के बेहतलेम में एक रखेल रख ली थी और उसकी रखेल व्यभिचार करके यहूदा के बेहतलेम को अपने पिता के घर चली गई और 4 महीने वहीं रही। तब उसका पति अपने हाथ एक सेवक और 2 गधे को लेकर चला और उसके यहाँ गया और उसे समझाया बुझाकर ले आए। तब उसने अपने पिता के घर से ले गई और वह जवान स्त्री का पिता उससे भेंट करके आनंदित हुआ। तब उसके ससुर अर्थात उस स्त्री के पिता ने विनती करके उसे रोक लिया और वह 3 दिन तक उसके पास रहा, इसलिए वहाँ खाते पीते टिके रहे। चौथे दिन जब वे भोर को सवेरे उठे और वह चलने को हुआ, तब स्त्री के पिता ने अपने दामाद से कहा, 1 टुकड़ा रोटी खाकर अपना जी ठंडा कर और तब तुम लोग चले जाना। तब उन दोनों ने बैठकर संग संग खाया पिया और फिर स्त्री के पिता ने उस पुरुष से कहा, 1 रात टिका रह और आनंद कर। वह पुरुष विदा होने को उठा, परंतु उसके ससुर ने विनती करके उसे दबाया, इसलिए उसने फिर उससे रात बिताई। 5वें दिन भोर होने को वह विदा होने को सवेरे उठा, परंतु स्त्री के पिता ने कहा, अपना जी ठंडा कर और तुम दोनों दिन ढलने तक रुके रहो। तब उन दोनों ने रोटी खाई और वहाँ पुरुष अपनी रखेल और सेवक समेत विदा होने को उठा। तब उसके ससुर अर्थात स्त्री के पिता ने उससे कहा, देख दिन तो ढल चला है और सांझ होने पर है, इसलिए तुम लोग रात भर टिके रहो। देख दिन तो डूबने पर है, इसलिए यहीं आनंद करता हुआ रात बिता और सवेरे उठकर अपने मार्ग लेना और अपने डेरे को चले जाना। परंतु उस पुरुष ने उस रात को टिकना ना चाहा, इसलिए वह उठकर विदा हुआ और काठी कसे हुए 2 गधे पर अपनी रखेल संग लिए हुए यबूस के सामने तक, जो यरूशलेम कहलाता है, पहुंचा। वे यबूस के पास थे और दिन बहुत ढल गया था कि सेवक ने अपने स्वामी से कहा, आ हम यबूसियों के इस नगर को मुड़कर टिकें। उसके स्वामी ने उससे कहा, हम पराए नगर में जहाँ कोई इजरायली नहीं रहता ना उतरेंगे, गिबा तक बढ़ जाएंगे। फिर उसने अपने सेवक से कहा, आ हम इधर से स्थानों में से किसी के पास जाएं, तब गिबा या रामा में रात बिताएं। और वे आगे की ओर बढ़ चले और उन्होंने ब्यामीन के गिबा के निकट पहुँचते सूर्य अस्त हो गया, इसलिए वे गिबा में टिकने के लिए उनकी ओर मुड़ गए और वह भीतर जाकर उस नगर के चौक पर बैठ गया, क्योंकि किसी ने उसको अपने घर में टिकने ना टिकाया। तब एक बूढ़ा अपने खेत के काम को निपटाकर सांझ को चला आया। तब तो एप्रेम के पहाड़ी देश का था और गिबा में परदेशी होकर रहता था, परंतु उस स्थान के लोग ब्यामीनी थे। उनकी आंखें उठाकर उस यात्री को नगर के चौक पर बैठा देखा और उस बूढ़े ने पूछा, तू किधर जाता है और कहाँ से आता है? उसने उससे कहा, हम लोग यहूदा के बेहतलेम से आकर एप्रेम की पहाड़ी देश में परली ओर जाते हैं। मैं तो वहीं का हूँ और यहूदा के बेहतलेम तक गया था और अपने घर को जाता हूँ, परंतु कोई मुझे अपने घर में नहीं टिकाता। हमारे पास गधे के लिए पुआल और चारा भी है और तेरी इस दासी और इस जवान के लिए भी जो दास के संग है रोटी और दाख मधु भी है। हमें किसी वस्तु की घटी नहीं। बूढ़े ने कहा, तेरा कल्याण हो, तेरा प्रयोजन की सब वस्तुएं मेरे सिर हों, परंतु रात को चौक पर ना बिता।
तब वह उसके अपने घर ले चला और गधों का चारा दिया। तब वे पाँव धोकर खाने पीने लगे। वे आनंद कर रहे थे कि नगर के लुच्चों ने घर को घेर लिया और द्वार को खटखटाया। खटखटाकर घर के उस बूढ़े स्वामी से कहने लगे, जो पुरुष तेरे घर में आया है उसे बाहर ले आ, हम उसके साथ भोग करें। घर का स्वामी उसके पास बाहर जाकर उनसे कहने लगा, नहीं नहीं, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। यह पुरुष तो मेरे घर पर आया है, इसमें ऐसी मूढ़ता का काम मत करो। देखो, यहाँ तक कि कुंवारी बेटी है, उसे पुरुष की रखेल भी है, उसको मैं बाहर ले आऊँगा और उसका पत पानी लो तो लो, पर उसे जो चाहे सो करो, परंतु इस पुरुष से ऐसी मूढ़ता का काम मत करो। परंतु उस मनुष्यों ने उसकी ना मानी। तब उस पुरुष ने अपनी रखेल को पकड़कर उनके पास बाहर कर दिया और उन्होंने उससे कुक्रम किया और रात भर भोर तक उससे लीला क्रीड़ा करते रहे और पाँव फटते ही उसे छोड़ दिया। तब वह स्त्री पाँव फटते ही जाके जिस मनुष्य के घर के द्वार पर जिसमें उसका पति था गिर गई और उजियाला होने तक वहीं पड़ी रही। सवेरे जब उसका पति उठा और घर का द्वार खोला, अपने मार्ग लेने को बाहर गया, तो क्या देखा कि उसकी रखैल घर के द्वार के पास देवड़ी पर हाथ फैलाए हुए पड़ी है। उसने उससे कहा, उठ, हम चलें। जब कोई उत्तर ना मिला तो वह उसको गधे पर लाद कर अपने स्थान को गया। जब वह अपने घर पहुंचा तब छुरी लेकर रखेल के अंग अंग अलग करके काटा और उसे 12 टुकड़े करके इज़राइल देश में भेज दिया। जितनों ने उसे देखा वे सब आपस में कहने लगे, इज़राइल के मिस्र देश से चले आने के समय से लेकर आज के दिन तक ऐसा कुछ भी कभी नहीं हुआ और ना देखा गया। अंत इस पर सोचकर सहमति करो और बताओ। तब दान से लेकर बेरशेबा तक सब इज़राइली और गिलाद के लोग भी निकलकर उसी मंडली एक मत होकर मिस्पा में यहोवा के पास इकट्ठा हुई। और सारी प्रजा के प्रधान लोग वरन सब इज़राइली गोत्रों के जो लोग 4 लाख तलवार चलाने वाले प्यादे थे, परमेश्वर की प्रजा की सभा में उपस्थित हुए। ब्यामीनों ने सुना कि इज़राइली मिस्पा को आए हैं और इज़राइलियों पूछने लगे, हमसे कहो यह बुराई कैसे हुई। उस मार डाली हुई स्त्री के लेवी पति ने उत्तर दिया, मैं अपनी रखेल समेत ब्यामीन के गिबा में टिकने को गया था। तब गिबा के पुरुषों ने मुझ पर चढ़ाई की और रात के समय घर को घेर के मुझे घात करना चाहा और मेरी रखेल से इतना कुकर्म किया कि वह मर गई। तब मैंने अपनी रखेल को लेकर टुकड़े टुकड़े किए और इज़राइल के भाग के सारे देश में भेज दिया। उन्होंने तो इज़राइलियों में महापाप और मूढ़ता का काम किया है। सुनो हे इज़राइलियों, सब के सब देखो और यही अपनी सहमति दो। तब लोग एक मन होकर उठकर कहने लगे, ना तो हम में से कोई अपने डेरे जाएगा और ना कोई अपने घर की ओर मुड़ेगा, परंतु अब हम गिबा में यह करेंगे, अर्थात हम चिट्ठी डालकर तलवार उस पर चढ़ाई करेंगे और हम सब इज़राइली गोत्रों में से 100 पुरुषों में से 10 और 1000 पुरुषों में से 100 और 10,000 में से 1000 पुरुषों को ठहराएंगे कि वे सेना के लिए भोजन वस्तु पहुंचाएं, इसलिए कि हम ब्यामीन के गिबा में पहुंचकर उसको उस मूढ़ता का पूरा फल भुगता सकें जो उन्होंने इज़राइल में की है। तब सब इज़राइली पुरुष उस नगर के विरुद्ध एक पुरुष के समान गठित होकर इकट्ठा हुए। तब इज़राइली गोत्रियों ने ब्यामीन के सारे गोत्रियों में जितने मनुष्य उसे पूछने को भेजे, यह क्या बुराई है तो तुम लोगों में की गई है। अब उन गिबावासी लुच्चों को हमारे हाथ कर दो कि हम उनको जान से मार के इज़राइल के उस बुराई का नाश करें। परंतु ब्यामीनियों ने अपने भाई इज़राइलियों की मनाने से इनकार किया और ब्यामीन अपने अपने नगर से आकर गिबा में इसलिए इकट्ठा हुए कि इज़राइलियों से लड़ने को निकलें। और उसी दिन गिबावासी पुरुषों को छोड़ जिनकी गिनती 700 चुने हुए पुरुष ठहरी, अन्य नगरों से आए हुए तलवार चलाने वाले ब्यामीनों की गिनती 26,000 पुरुष ठहरी। इन सब लोगों ने 700 बैथे चुने हुए थे
जो सब के सब ऐसे थे जो गोफन में पत्थर मारने में बाल भर भी ना चूकते थे। और बियामीनियों को छोड़ इजरायली पुरुष 4 लाख तलवार चलाने वाले थे। ये सब के सब योद्धा थे। सब इजरायली उठकर बेतेल को गए और वहां कहकर परमेश्वर से सलाह ली। और इजरायलियों ने पूछा, हम में से कौन बियामीन को लड़ने को पहले चढ़ाई करे? यहोवा ने कहा, यहूदा पहले चढ़ाई करे। तब इजरायलियों ने सवेरे उठकर गिबा में सामने डेरे डाले और इजरायली पुरुष बियामीनियों से लड़ने को निकल गए। और इजरायली पुरुषों ने उसे लड़ने को गिबा के विरुद्ध पाती बांधी। तब बियामीनियों ने गिबा से निकलकर उसी दिन 22,000 इजरायली पुरुषों को मार के मिट्टी में मिला दिया। तो भी इजरायली पुरुषों ने साहस करके उस स्थान में जहां उन्होंने पहले दिन पाती बांधी थी फिर पाती बांधी। और इजरायली जाकर सांझ तक यहोवा के सामने रोते रहे और यह कहकर यहोवा से पूछा, क्या हम अपने भाई बियामीनियों से लड़ने को फिर पास जाएं? यहोवा ने कहा, हाँ, उन पर चढ़ाई करो। तब दूसरे दिन इजरायली बियामीनियों के निकट पहुंचे। तब बियामीनियों ने दूसरे दिन उनको मारा सामना करने को गिबा से निकलकर फिर 18,000 इजरायली पुरुषों को मार के, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे, मिट्टी में मिला दिया। तब सब इजरायली वरन सब लोग बेतेल को गए और वहां रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे। उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। और इजरायलियों ने यहोवा से सलाह ली। उस समय परमेश्वर का वाचा का संदूक वहीं था और पिनहास जो हारून का पोता और एलियाजर का पुत्र था, उन दोनों में से उसके सामने हाजिर रहा करता था। उन्होंने पूछा, क्या हम एक और बार अपने भाई बियामीन से लड़ने को निकलें या उसको छोड़ दें? यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। तब इजरायलियों ने गिबा के चारों ओर लोगों को घात में बैठाया। तीसरे दिन इजरायलियों ने बियामीनों पर फिर चढ़ाई की और पहले के समान गिबा के विरुद्ध पाती बांधी। तब बियामीनी उन लोगों को का सामना करने को निकले और नगर के पास जो खींचे गए और 2 सड़कें, एक बेतेल को और दूसरी गिबा को गई, उसमें लोगों ने पहले के समान मारने लगे। और मैदान में कोई 30 इजरायली मारे गए। बियामीन कहने लगे, वे पहले के समान हमसे मरे जाते हैं। परंतु इजरायलियों ने कहा, हम भागकर उनको नगर में और उनकी सड़कों में खींच ले आए। तब सब इजरायली पुरुषों ने अपने स्थान से उठकर बाल्तमार पर पाती बांधी और घात में बैठे हुए इजरायली अपने स्थान से अर्थात मारे गोवा के अचानक निकले। तब सब इजरायलियों से छटे हुए 10,000 पुरुष गिबा के सामने आए और घोर लड़ाई होने लगी। परंतु वे ना जानते थे कि हम पर विपत्ति अभी पड़नी चाहती है। तब यहोवा ने बियामीनियों को इजराइल से हरवा दिया और उस दिन इजरायलियों ने 25,100 बियामीनी पुरुषों को नष्ट किया, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे। तब बियामीनों ने देखा कि हम हार गए और इजरायली पुरुष उन घातकों का भरोसा करके उन्हें हमें गिबा के पास बैठाया था, बियामीनियों के सामने से चले गए। परंतु घातक लोग फुर्ती करके गिबा पर झपट गए और घातकों ने आगे बढ़कर सारे नगर को तलवार से मारा। इजरायली पुरुष और घातकों के बीच यह चिन्ह ठहराया गया था कि वे नगर में से बहुत बड़ा धुएं का खंभा उठाएं। इजरायली पुरुष तो लड़ाई में हटने लगे और बियामीनी ने यह कहकर, निश्चय से पहले लड़ाई के समान हमसे हारे जाते हैं, इजरायलियों को मार डालने लगे और 31 पुरुषों को घात किया। परंतु जब वह धुएं का खंभा नगर में से उठने लगा, तब बियामीनियों ने अपने पीछे जो दृष्टि की क्या देखा कि नगर का धुआं होकर आकाश की ओर उड़ रहा है। तब इजरायली पुरुष घूमे और बियामीन पुरुष पर देखकर घबरा गए, हम पर विपत्ति आ पड़ी है। इसलिए उन्होंने इजरायली पुरुषों को पीठ दिखाकर जंगल का मार्ग लिया, परंतु लड़ाई उनसे होती ही रही। और जो अन्य नगरों में से आए थे उनको इजरायली रास्ते में नष्ट करते गए। उन्होंने बियामीनों को घेर लिया और उन्हें खदेड़ा। वे मुनाहा में वरन गेबा के पूर्व की ओर तक उन्हें लड़ते गए और बियामीनियों में से 18,000 पुरुष, जो सब के सब शूरवीर थे, मारे गए। तब वे घूमकर जंगल में सिम्रोन नामक चट्टान की ओर भाग गए। परंतु इजरायलियों ने उन्हें में से 5,000 को चुनकर सड़कों पर मार डाला। फिर गिदोम तक उनके पीछे पड़ के उनमें से 2,000 पुरुषों को मार डाले। तब बियामीनियों में से जो उस दिन मारे गए थे वे
25,000 तलवार चलाने वाले पुरुष थे और वे सब के सब वीर थे, परंतु 600 पुरुष घूमकर जंगल की ओर भागे और रिमोन नामक चट्टान में पहुंच गए और 4 महीने तक वहीं रहे। तब इजरायली पुरुष लौटकर बियामीनियों पर लपके और नगरों में क्या मनुष्य क्या पशु जो कुछ मिला सब कुछ तलवार से नष्ट कर डाला, और जितने नगर उन्हें मिले उन सबों में आग लगाकर फूंक दिया। इजरायली पुरुषों ने मिस्पा में शपथ खाकर कहा था, हम में से कोई अपने बेटी का किसी बियामीनी से विवाह नहीं करेगा। वे बेतेल को जाकर सांझ तक परमेश्वर के सामने बैठे रहे और फूट फूट कर रोते रहे और कहते रहे, हे इजराइल के परमेश्वर यहोवा, इजराइल में ऐसा क्यों होने पाया कि आज हम इजराइल में एक गोत्र की घटी हुई है। फिर दूसरे दिन उन्होंने सवेरे उठा और वेदी बनाकर होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। तब इजराइली पूछने लगे, इजराइल के सारे गोत्र में से कौन है जो यहोवा के पास सभा में नहीं आया था। उनमें से तो भारी शपथ खाकर कहा था, जो कोई मिस्पा को यहोवा के पास न आए वह निश्चय मार डाला जाएगा। तब इजराइली अपने भाई बियामीन के विषय में यह कहकर पछताने लगे कि आज इजराइल में से एक गोत्र कट गया। हमने जो यहोवा की शपथ खाकर कहा था कि हम अपने किसी बेटी का विवाह नहीं करेंगे, इसलिए बचे हुओं को स्त्रियां मिलने के लिए क्या करें। जब उन्होंने यह पूछा, इजराइल के गोत्र में से कौन है जो मिस्पा को यहोवा के पास ना आया था, तब यह मालूम हुआ कि गिलादी यावेश से कोई छावनी में से सभा को ना आया था। अर्थात जब लोगों की गिनती की गई तब यह जाना गया कि गिलादी यावेश के निवासियों में से कोई यहाँ नहीं है। इसलिए मंडली ने 12,000 शूरवीरों को वहां यह आज्ञा देकर भेज दिया कि जाकर स्त्रियों और बाल बच्चों समेत गिलादी यावेश को तलवार से नष्ट करो, और तुम्हें जो करना होगा वह यह है कि सब पुरुषों और जितनी स्त्रियों ने पुरुषों का मुंह नहीं देखा हो उनका सत्यानाश कर डालना। और उन्हें गिलादी यावेश के निवासियों में से 400 जवान कुमारियां मिली जिन्होंने पुरुषों का मुंह नहीं देखा था, और उन्हें वे शीलो में जो कानान देश में है छावनी में ले आए। तब सारी मंडली ने उन बियामीनियों के पास जो रिमोन नामक चट्टान पर थे कहलावा भेजा कि उनसे संधि की घोषणा की। तब बियामीनी उस समय लौट गए और उनको वे स्त्रियां दी गई जो गिलाद याबेश की स्त्रियों में से जीवित छोड़ी गई थी, तो भी वे उनके लिए थोड़ी थी। तब लोग बियामीन के विषय में फिर यह कह के पछताए कि यहोवा ने इजराइलियों के गोत्र में घटी की है। तब मंडली के विरुद्ध लोगों ने कहा, बियामीनी स्त्रियां तो नष्ट हुई हैं, तो बचे हुए पुरुषों के लिए स्त्री पाने का हम क्या उपाय करें। फिर उन्होंने कहा, बचे हुए बियामीनियों के लिए कोई भाग चाहिए, ऐसा ना हो कि इजराइल में से एक गोत्र मिट जाए, परंतु हमने अपनी किसी बेटी को उससे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि इजराइलियों ने यह कहकर शपथ खाई है कि शापित हो वह जो किसी बियामीनी से अपनी लड़की का विवाह करे। फिर उन्होंने कहा, सुनो, शीलो जो बेतेल के उत्तर की ओर है उस सड़क के पूर्व की ओर है जो बेतेल के शेकेन में चली गई है, और लबानो के दक्षिण की ओर है, उससे प्रतिवर्ष यहोवा का एक पर्व मनाया जाता है। और उन्होंने बियामीनी को यह आज्ञा दी कि तुम जाकर दाख की बारियों के बीच में घात लगाए बैठे रहो और देखते रहो। यदि शीलो की लड़कियां नाचने को निकले तो तुम दाख की बारियों से निकलकर शीलो की लड़कियों को अपनी अपनी स्त्री को पकड़कर बियामीनी के देश में चले जाना, और उनके पिता या भाई हमारे पास झगड़ने को आएंगे तो हम उनसे कहेंगे, अनुग्रह करके उनको हमें दे दो, क्योंकि लड़ाई के समय हमने उनमें से एक एक के लिए स्त्री नहीं बचाई और तुम लोगों ने तो उसके विवाह नहीं किया, नहीं तो हम अब दोषी ठहरते। तब बियामीनियों ने ऐसा ही किया, अर्थात उन्हें अपनी गिनती के अनुसार नाचने वालियों में से पकड़कर स्त्रियां ले ली। तब अपने भाग को लौट गए और नगरों को बसाकर उसमें रहने लगे। उस समय इजराइली भी वहां से चलकर अपने अपने गोत्र और अपने अपने घराने को गए और वहां से अपने अपने निजी भाग को गए। उन दिनों में इजराइलियों का भी कोई राजा ना था, क्योंकि जो ठीक जान पड़ता था वह वही किया करता था। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये शाम का वचन है। हम फिर मिलेंगे शुभ के वचन के साथ। तब तक सारे मेरे ऑनलाइन
बहन भाइयों को जय मसीह की ये वचन एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि ये परमेश्वर का जीवित वचन हम समझ सकें।